कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे अगले पीरियड में हमने दांतों के प्रकार के बारे में चर्चा करी थी। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं: चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृदंतक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत हमारे दो प्रकार से निकलते हैं। पहले दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। दूध के दांत हमारे बचपन में निकलते हैं और ये 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं। 8 वर्ष की आयु के पश्चात गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वह स्थायी दांत कहलाते हैं, जो पूरे जीवन पर्यंत तक रहते हैं और वृद्धावस्था में फिर ये गिरने लगते हैं। हम इसी पर चर्चा करते हुए हमारे भोजन के पाचन की बात कर रहे थे, भोजन को ग्रहण करने की बात कर रहे थे। इस पर हम क्रियाकलाप नंबर 3 पर चर्चा करने वाले थे। हम 2 परख नली लेंगे, ए और बी, इन पर अंकित कर देंगे। एक एक चम्मच में उबलते हुए चावल डाल देंगे। 1 चम्मच उबलते चावल मुख में लेकर के 3 या 4 मिनट के लिए हम चबाते रहेंगे। दूसरी परख नली में लिए हुए चावल में 2 या 3 ml जल डालेंगे। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन का परीक्षण करेंगे। 2-3 बूंद डालने के पश्चात हम देखते हैं कि परख नली ए और बी में क्या अंतर आता है। परख नली के रंग में यदि परिवर्तन हो जाता है तो परिणाम स्वरूप हम अपने दोस्तों को बताएंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि लाल रंग का जो चावल होगा वो मट या शर्करा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। जीभ एवं मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर हमारे मुख गुहा में अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये सभी दिशाओं में मुड़ सकता है। इस तरह से हमारे जीभ का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है 15 पृष्ठ पर आपकी बुक में। जीभ के कार्य की अगर बात करें तो बोलने में जीभ का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त भोजन में लार मिलाने का काम भी जीभ के द्वारा ही किया जाता है तथा निगलने में भी भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता प्रदान करती है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है। जीभ हमें स्वाद कलिकाएं जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं। आइए इसी को हम क्रियाकलाप नंबर 4 में समझते हैं। निम्न पदार्थ जैसे अलग अलग विलयन में तैयार करेंगे हम: चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू रस, नीम की पत्तियां अथवा करेले का रस। दूसरी बात है, किसी मित्र की आंखों पर हम पट्टी बांध देंगे और बांधने के पश्चात उस जीभ को बाहर निकालने के लिए कहेंगे उसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर हम जैसे उसकी जीभ बाहर निकलती है तो उसकी जीभ पर हम देखेंगे कि उपरोक्त में से किसी एक विलयन में से जैसे ही 1 या 2 बूंद हम उनके जीभ पर रखेंगे तो दांत से मतलब कुदूरने के या छींक का उपयोग करेंगे, सिक्कम। इस प्रकार से हम जीभ पर से जब उसको कुतर करके बाहर लाएंगे, उस पदार्थ का या उस विलयन को हम इन तीनों प्रकार की परख नलियों में जो हमने 4 प्रकार का जो विलयन लिया है इसमें हम उसको डालेंगे। अपने मित्र से हम फिर कहेंगे कि बताइए किसका स्वाद मीठा है, किसका नमकीन है, किसका खट्टा है, किसका कड़वा है। तो वह अनुभव के आधार पर बता देगा कि किस में कौन सी चीज़ है या कौन सा विलयन किस चीज़ का है। ये उसकी जीभ पर जैसे ही रखेंगे तो वो बता देगा। इसके बाद चर्चा करते हैं हम भोजन की नली यानी ग्रसिका पर।
जो हमारा निकला हुआ भोजन होता है ये ग्रसिका के द्वारा अंदर जाता है और ग्रसिका गले से वक्ष तक इसको लेकर के जाती है। ग्रसिका की भित्तियों में संकुचन से भोजन को नीचे की ओर खिसकाता है। वास्तव में यह संपूर्ण आहार नाल के द्वारा संकुचित होकर के हमारे भोजन को नीचे की ओर धकेलती जाती है। कभी कभी हमारा जो अमाशय है वो खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी घटनाएं को आप याद करिए कि आपने कभी देखी होगी जब भोजन के बाद आपने वमन किया होगा, यानी वमन करना मतलब भोजन को उल्टी के द्वारा बाहर करना। अपने अभिभावक या अपने माता पिता से आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब अमाशय की बात करें हम। अमाशय हमारी मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा या यू के आकार की आकृति लिए हुए होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यह एक और ग्रसिका या ग्रासनली में खाद्य पदार्थों को लाने का काम करता है तथा दूसरी ओर ये क्षुद्रांत में खुलता है। यानी ये जो ग्रसिका हमारा अमाशय है, अमाशय एक चपटी मोटी भित्ति होती है जो यू आकार की होती है, थैलीनुमा होती है ये। इसमें आहार नाल का एक भाग आकर के खुलता है और एक भाग इसका क्षुद्रांत में जाकर के खुलता है। इस तरह से जब आप कोई भोजन को जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बात करने लगते हैं तो आपको अचानक खांसी आने लगती है या हिचकी आने लगती है या फिर घुटन अनुभव करते हैं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने भोजन ग्रहण करा था यह भोजन आपकी श्वास नली में प्रवेश कर गया, भोजन का कोई कण, जिसके कारण ये स्थिति बनती है। नली नासिका में खुली हुई होने के कारण वायु को फेफड़ों से बाहर तक ले जाती है और यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन के मार्ग में कुछ कण आ जाते हैं, तो फिर भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है और जिससे निकले हुए भोजन के समय जो मांसल जो हमारी संरचना वाल्व के समान कार्य करती है, ये श्वास नली से ढक जाती है और भोजन को ग्रसनी में प्रवेश नहीं करने देती है। संयोग वश यदि भोजन का कण इसमें श्वास नली में अगर प्रवेश कर भी जाता है तो घुटन या हिचकी आने लगती है, खांसी आने लगती है। ये हमारे श्वास नली और अमाशय या ग्रास नली की बात है। अमाशय का जो आंतरिक स्तर यानी भाग होता है वो श्लेष्मल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यह श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर या सतह को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ पहुंच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय भी बनाते रहता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और ये पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। क्षुद्रांत की बात करें हम तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी हमारी एक अत्यधिक लंबी कुंडली के समान संरचना या नली होती है। यह यकृत तथा अग्नाशय में स्रावित करती है या खुलती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ विशेष रस भी स्रावित होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर व्यवस्थित होती है या स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्त रस स्रावित होता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय
हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और अग्नाशयी का रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से पर क्रिया करता है और इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत से निकल कर निचले सिरे में पहुंच जाता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट शर्करा तथा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से ये हमारे भोजन का क्षुद्रांत में पाचन होता है। इसके बाद में क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है, इस पर हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे।